तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पहले मैं बता दूं कुछ अपने बारे में। मेरा नाम नीरज है और मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से मैं हूं, जो कि अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र के नागपुर सिटी में हूं। तो आइए आगे जानते हैं कि इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं और क्या दिखाना चाहता हूं। मेरा बर्थडे 24 अप्रैल को रहता है और उस दिन मैं भूखा क्यों रहता हूँ, तो आज हम लोग जानेंगे। पर पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जितना थंबनेल में है उतना ही वीडियो में नहीं है और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो वीडियो लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों को बता दूं कि 23 अप्रैल 2023 मेरे लिए बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। उस दिन को मैं कभी भुलाना नहीं चाहता, उससे हमेशा मोटिवेट होना चाहता हूँ। और 24 अप्रैल 2024 जब आया तो मैं सोचा ऐसा क्या करूँ आज के दिन, ऐसा क्या करूँ आज के दिन कि हमेशा 24 अप्रैल को अपने लिए यादगार बना दूँ और बेहतर दिन बनाने का प्रयास किया। फिर मैं एक अपने आप से संकल्प लिया। तो आइए देखते हैं वो संकल्प क्या था, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी सोच और मेरा काम कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं। देखो भाइयों, पार्टी तो सब लोग कोई करते हैं। देखो अपने लिए तो सभी कोई खाने के पीने के लिए केक काटते हैं, बर्थडे मनाते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए कौन करता है? कोई नहीं करता। जो रियल खुशी है तो इनसे मिलती है। लाइफ में कुछ करना है तो इन बच्चों का सहारा बनो, जिनका कोई सहारा ना हो उनका सहारा बनो। बस आप सब छोटा सा क्लिप तो देख ही लिए होंगे। अब इस वर्ष 24 अप्रैल 2025 में भी मेरा बर्थडे आने वाला था और 2024 में भी मैं संकल्प एक ले चुका अपने आप से। तो उस संकल्प को पूरा तो करना ही पड़ेगा, और मेरी खुद की बचपन की एक सोच थी, इसलिए मैं जानबूझ के एक संकल्प लिया कि जब तक मैं किसी चीज़ से बंधूंगा नहीं तब तक मैं स्टार्ट भी नहीं करूँगा, कोशिश भी नहीं करूँगा। मेरे को बहुत बुरा लगता था, कोई रोड में चल रहा है, कोई भूखे प्यासा बैठा है, कहीं पे गली पे पड़ा है, कहीं पे फुटपाथ में पड़ा है, तो मुझे अंदर से गिल्टी फील होता था कि हम हैं इसी देश के, लेकिन तब भी हमारे सामने अपने ही भाई बहन कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी जरिए से तो अपना ही है इंसान, तो वो भी है इंसान, तो अपन भी हैं। अभी 24 अप्रैल 2025 का दिन कितना गया और क्या खास था वो मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। तो आप लोग अभी देख पा रहे हैं कि जो मेरा प्लानिंग था, जो मेरी थिंकिंग थी, उसकी तैयारी चल रही। अपन लोग भैया साथ मिलकर का तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ये आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ फल फूल है, और मैं भैया के साथ सपोर्ट कर रहा और भैया मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपन का ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। हम लोग 2 से ढाई बज चुके हैं और शायद निकलते निकलते 4 बज जाएगा, और ये अपन रेडी हो चुके निकलने के लिए। और ये अपना बॉक्स जो अपन चल रही है अपने भैया है, और इन्हीं के सपोर्ट से यहाँ तक और ये सब हो पा रहा है। और आगे देखते हैं आगे क्या होता है, और आप भी लास्ट तक देखिए कैसे अपन बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो फाइनली अपन को दादी मिली गई रास्ते में, हम लोगों को भटकते और फिर मैं दादी की हालचाल पूछता हूँ थोड़ी, और दादी को बॉक्स में जो रखे फल फूल हैं और उसको देता हूँ, और दादी को बोलता हूँ आप खा लीजिएगा। प्रणाम करके दादी से आशीर्वाद लेता हूँ। फिर अब हम लोग निकल गए बाकी लोगों के पास, लेकिन हम लोगों को कोई दिख नहीं रहा जो एक्चुअल में भूखे हों। तो फिर उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं कि नागपुर सिटी है और शायद धूप है इसलिए दिख नहीं रहे हैं अगल बगल। तो इसके बाद सोचते हैं हम लोग कि अब कहाँ जाएं। 1 से 2 घंटे हो गए, तो फिर स्टेशन की ओर गए। उसके बाद हमारा मेहनत अब रंग लाने वाला है। वैसे भटकते 1-1.5 घंटे अपन ट्रैवल किए, तो लास्ट में हम लोगों को मिल ही गए जिनकी हमको ज़रूरत थी, और आपको दिखा भी दे। आप लोग देख पा रहे हैं इनकी परिस्थितियाँ कैसी, हालत है इनकी, और इतने मासूम प्यारे प्यारे बच्चे हैं।
काफ़ी चहल पहल आप लोग देख पा रहे होंगे और मुझे तो बहुत ही खुशी मिल रही है। कुछ पल के लिए ही बच्चों के चेहरे पे खुशियाँ ला पाया, बट ला तो पाया है। मेरे बचपन का सपना जो था उसे कुछ पल के लिए साकार हो रहा है, बट हो रहा है, उनको बहुत खुशी। तो जितना भी था मेरे पास फल फ्रूट और बॉक्स में पैक किया था वो सब मैं बांट चुका और अब अपन रूम की ओर चलते हैं और रूम में भी पापा लोग वेट कर रहे हैं, उनके साथ भी सेलिब्रेट करते हैं अपन। तो आए देख रहे हैं कि मैं रूम पे भी केक काटा, पापा लोग केक काटने के बाद पापा लोगों के साथ खाना खा रहा पूरे दिन में, जब मेरा संकल्प पूरा हो गया था नाइट में। आप लोग वीडियो तो देख ही लिए होंगे। तो वैसे ये वीडियो मेरा 24 अप्रैल का है, पर बर्थडे के दिन, पर सोचा आप लोगों से शेयर करूं अपना सोच और कर्म हैं। तो आप लोग थंबनेल में तो देखे ही होंगे कि 24 अप्रैल को अपने बर्थडे में मैं भूखा क्यों रहता हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, मैं 2023 में 24 अप्रैल के दिन मेरे साथ बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दिन गुजरा था। इसलिए मैं 2024 आया था तो मैं अपने आप से एक संकल्प लिया कि जब तक उस 24 अप्रैल को जब तक मेरे जीवन रहेगा तब तक हर वर्ष किसी भूखे को खाना ना खिला दूं, तब तक उस दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। किसी भूखे को खाना खिलाने के बाद ही मैं खाऊंगा। तो फिर मैं 2024 में भी किया, जैसे कि आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे, और 2025 में भी किया। आप लोग वीडियो में तो दोनों ईयर का देख ही लिए। बता दूँ, मुझे पूरे जीवन में अंदर से इतनी रियल खुशी शायद ही कभी मिला होगा जितना कि मुझे बर्थडे पर मिला। और मेरे बर्थडे पर इसलिए मिला ताकि वो चीज़ मैं किया, आप लोग जो वीडियो में देखें उसकी खुशी शायद आप लोग मेरे फेस में भी देखे होंगे। बच्चों की चिल्कारियाँ भी देखे होंगी कि कितनी खुश होके बर्थडे आया भैया का ऐसा करके आवाज़ दे रहे थे और मस्ती कर रहे थे, भैया दो चिल्ला रहे थे आवाज़, है ना। तो वो चीज़ ना मेरे को अंदर से इतना सुकून दे रहा था कि आपको मैं वो चीज़ शायद बताने में तो वर्ड ही नहीं है मेरे पास, बट अनुभव वो चीज़ का मैं अपने साथ करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इतनी खुशी, रियल में खुशी थी उस दिन। मुझे रियल में लगा था कि मैं एक्चुअल में मेरा बर्थडे है, वो चीज़ किया तो एक्चुअल में मुझे एक नई जीवन मिला है। और आप लोगों को बता दूं कि इतना खुशी और अंदर से इतना प्राउड फील हो रहा था कि काश कम से कम हमेशा मैं ऐसे कर पाता, और करने की कोशिश करूँगा है। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो करते रहूँगा, हमेशा करूँगा मैं। ये तो मेरा बचपन का ही सपना है, इस दुनिया में कहीं भी ऐसा सुकून होगा है। और अपने पूरे जीवन में ऐसा सुकून, में ऐसा खुशी, ऐसा अनुभव कभी नहीं किया। इतना खुशी और इतना रियल हैप्पीनेस, और उन बच्चों को चिल्कारियाँ सुन के इतना हैप्पीनेस मिल रहा था कि काश मैं उनके लिए और भी कुछ बड़ा कर पाता, और भी कुछ लोगों के लिए कर पाता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि एक अच्छे सोच और एक अच्छे कर्म का नतीजा, रियल खुशी पाना है तो कुछ एक बेहतर करो ताकि जहाँ वो चीज़ करो जहाँ रियल खुशी हो और रियल सुकून हो है। अपनों के लिए इंसान तो हर कोई बहुत कुछ कर जाता है, बंगला है, गाड़ी है, शान शौकत, कपड़े लत्ते, हर कुछ दिला देता है अपने बच्चे, अपने फैमिली, अपने चीज़ों के लिए। लेकिन जहाँ एक इंसानियत की बात हो, वो एक इंसानियत के लिए कौन क्या कितना कर पाता है, एक अजनबी के लिए कितना क्या कर पाता है, वो मायने रखता है। वो रियल ज़िंदगी वो है। मैं रियल ज़िंदगी उसी को मानता हूँ और रियल हीरो भी उसी को मानता हूँ। वही जीवन और वही एक ऐसे इंसान को जिसकी रियल थिंकिंग एक्चुअल में हो कि वो अपना पराया ना देखे। इस दुनिया में जो भी इंसान है, सब कोई, जितने भी प्राणी हैं, हर कोई एक अपना ही है। हमेशा एक सही रास्ता ढूंढिए, और इसलिए कभी भी जीवन में कैसी भी परिस्थितियां खराब क्यों ना हो, हमें हंसते हुए सामना करना चाहिए और सही तरीके से उस खराब परिस्थिति से टूटकर बिखरना नहीं चाहिए। हमेशा सही रास्ते ढूंढिए और आगे बढ़ते रहिए। बोलते हैं ना, एक कहावत बनी है कि कहते हैं कि
परेशानी भी उसी के पास आता है जिसमें उस परेशानी से लड़ने की क्षमता होती है। तो मेरा तो यही मानना है कि परेशानी उसी के पास रियल में आता है जो उस परेशानी से लड़ने की क्षमता होती है। तो आप लोग भी एक पॉजिटिव सोच रखिए और हर परेशानी को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखिए। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ, और अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाइए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए हैं, क्योंकि रियल ज़िंदगी जहाँ है ना, वहाँ फ़िलहाल बहुत कम लोग ही जा पा रहे हैं और बहुत कम लोग ही समझ पा रहे हैं कि रियल खुशी और रियल हैप्पीनेस कहाँ है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग गाड़ी मत लीजिए, आप लोग बंगला मत बनाइए, आप लोग कुछ मत कीजिए, बट मेरा एक ही मानना है कि सब कुछ कीजिए अपने लिए, बट कुछ परसेंट, कुछ पल, कुछ क्षण तो एक अजनबी, एक इंसानियत के लिए भी तो देना ज़रूरी है, क्योंकि हम भी तो एक मानव हैं। हमें भी तो एक उम्मीद, हमारे अंदर भी तो एक उम्मीद होती है, हमारे अंदर भी एक उम्मीद जगती है हर किसी से, अपनों से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों से। तो उन लोगों का भी परिवार, रिश्तेदार, वो लोग भी हम जैसे लोगों को ही समझते हैं, जिनके पास खाने और जिनके पास जो मजबूर होते हैं, वो लोग भी हमें, जैसे रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं तो वो लोगों को भी एक उम्मीद जगती है, उन लोगों के पास भी एक भावनाएं होती हैं कि काश ये व्यक्ति, ये इंसान के पास अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो हम लोग जाएंगे तो 2 वक्त की रोटी या फिर जितना उससे हो पाएगा उतना हमारी हेल्प कर पाएगा। वो शायद ये उम्मीद लगा कि हम लोगों के पास आते हैं, और हम लोग बहुतों को मैं देखा कि धुतकार के भगा दिया। अरे मैं कहता हूँ कि आप लोग हैं, उनको धुतकारिए मत, प्यार से बोल दीजिए मेरे पास नहीं है, आप चले जाइए, या कुछ भी XYZ हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा मेरा ये पहला ब्लॉग और वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो अगर आए तो आप लोगों को पहले आप दिखे, और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपका अपना नीरज।